दिस इज अपना योर मैथ्स एजुकेटर। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4 और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार से सेशन को। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं मीन मीडियन मोड निकालना। देखो यार एकदम हलवा हो चुका है। अगर तुमने वो स्टार्टिंग का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने फंडामेंटल्स बेसिक्स फॉर्मूले सब कराए हुए हैं, पहला सेशन इसका देखो, थ्योरी वाला, सब आएगा समझ। तो चलो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, कि 10 मैचेस में एक पर्टिकुलर टीम है उसने कितने कितने गोल किए हैं, ये डेटा दे रखा है। तो पहले में इतने, दूसरे में इतने एंड सो ऑन। तो निकालना क्या है भाई? वही मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। तो मीन क्या है? मीन का फॉर्मूला हमें पता है, इंडिविजुअल है यार, रॉ डेटा है, तो वही सेम फॉर्मूला, सम ऑफ all observations divided by total number of observations, है ना। तो sum of all observation 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 0 plus 1 plus 3 plus 3 plus 4 plus 3। कंफर्म कर लेना चाहिए एक बार काउंट करके हमेशा। डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10। इनको ऐड कर लेते हैं एंड वी विल बी गेटिंग 28 अपॉन 10। 10 से डिवाइड हो रहा है सीधा 2.8, तो मीन अपने को आ चुका है 2.8। अब निकालने की है बारी हमारे प्यारे 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 मीडियन जी की। तो भाई मीडियन जी कैसे निकलेंगे, आओ इनकी बात करते हैं। मीडियन जी को निकालने का सिंपल सीधा फंडा है कि पहले तो जो भी तुम्हें डेटा दे रखा है उसको ऑर्डर में लगाओ, चाहे तो असेंडिंग चाहे तो डिसेंडिंग। हम सीधे चलने वाले हैं, हम असेंडिंग में और लगा देंगे। तो सबसे छोटा है 0, फिर आता है 1, फिर 2, फिर 3, कितनी बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर अपना 4 दो बारी आता है, फिर अपना 5। अब फटाफट से देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा बीच में कौन है। 2 बार 3, जब 2 बार डेटा आ रहा है हमारा बीच में, मतलब अपना डेटा जो है वो यहाँ पर इवन है। तो इवन में यार 2 मीडियन तो हो नहीं सकते, तो इसका एवरेज निकालना पड़ता है। तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म मतलब 3 प्लस ऑफ 3, इसका एवरेज मतलब डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 अपना आ जाता है 3। और यही तो है हमारा प्यारा सा मीडियन, एकदम मासूम सा मीडियन। अब इसी बात पे मोड निकाल लो। मोड कहता है सबसे ज्यादा बार कौन सा आया तुम्हारे डेटा में, सबसे ज्यादा बार तुम्हें कौन से लग रहा है डेटा में, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। सीधा सीधा दिख रहा है 3 is coming 4 number of times, so mode of the data is 3। चमका है तो लाइक का बटन ठोको। क्वेश्चन नंबर 2, in a mathematics test given to 15 students the following marks out of 100 are recorded। ठीक है, 100 में से कितने कितने 15 बच्चों के मार्क्स आए हैं, ये रिकॉर्ड किया है डेटा। ठीक है, तो किसी की 41 है, किसी की 39 है, 48 है एंड सो ऑन। कहता है मीन मीडियन मोड निकालो। तो मीन अपना वही पूरे सारे डेटा को ऐड करो, (62 plus of 54 plus of 40 plus of 96 plus of 52 plus of 98 plus of 40 plus of 42 plus of 52 plus of 60। कितने बच्चों का लिया था इन्होंने? 15 बच्चों का, है ना। तो चलो सबको ऐड कर दो फटाफट। तो ये अपना समवेयर अराउंड फटाफट से कैलकुलेटर यूज करके मैं निकाल देती हूँ। तो ये आ जाता है तुम्हारा 822। तुम्हें कैलकुलेटर से नहीं करना क्योंकि तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना है। ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग होता है। 822 अपॉन 15। ठीक है, अब 15 से इसको फटाफट से डिवाइड कर देंगे। सो 15 5 जा, देन ये 4 जा जाएगा, 5 जा 4 जा, फिर पॉइंट लगा देंगे और फिर 8 जा। ठीक है, 54.8 आ जाता है तुम्हारा मीन इस पर्टिकुलर डेटा का।
फिर यार सेम वही कहानी, मीडियन निकालना है। तो अपना मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले लाना पड़ेगा सबसे छोटे नंबर को आगे। हमारा सबसे छोटा नंबर 30s में होना चाहिए, तो 30s में एक ही है 39। फिर अपना 40 है, हाँ जी बिल्कुल 40 है ना। फिर 40 दो बार है, एक बार है, एक बार चेक कर लो, 40 दो बार है ना। फिर एक ही बार है 41। फिर 42 अपना, है ना। हाँ, फिर अपना 43 44 है ही नहीं, 46। फिर अपना 48 दिख रहा है मुझे, है ना। 50 51 नहीं है, दिख ही नहीं रहा। 52 दिख रहा है मुझे बहुत सारी बार, 1 2 और 3 बार दिख रहा है। 52, फिर 52, फिर 53 दिख रहा है, नहीं है। फिर अपना 54 आ गया, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 भी नहीं है। अरे सीधा 60 आ गया, वो भी एक ही बार दिख रहा है मुझे, एक ही बार दिख रहा है 60। फिर उसके बाद 61 तो नहीं दिख रहा, 62 दिख रहा है। फिर हमारा है 96, और फिर अपना सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे 98। तो मीडियन क्या हो जाएगा, जो सबसे बीच में नंबर आ रहा है। मीडियन कौन है, प्यारा प्यारा 52, बीच वाला नंबर। ऐसे खेलते नहीं थे गेम में, जो बेचारा बच जाता था टीम बांटते बांटते, फिर उसको कहते थे ओ यार तू बीच में खेल ले, तू हमारी टीम से भी खेल लियो, उनकी टीम से भी, जो तेरा मन करे वो कर लियो, है ना। फिर आगे करते हैं यार मोड को निकालने का फैसला। सबसे ज्यादा नंबर बार कौन सा तुम्हें दिख रहा है रिपीट होते हुए, केवल इकलौता वही 52। अच्छा आगे बढ़े अब, चलो थर्ड क्वेश्चन कहता है, हाँ अरे ये तो बहुत आसान है, तुम्हें लग रहा होगा ये कठिन है। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। Following are the observation have been arranged in the ascending order if the median of the data is 63। मीडियन तुम्हें दे दिया 63 है, और तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं, ये पहले से ही दिया है, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तुम्हें, ठीक है। और इसका तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, और तुम्हें मीडियन दे दिया है 63, मतलब मिड वैल्यू है इसकी 63। तो पहले लिख लेते हैं डेटा को आराम से, है ना। पहले क्या करो, डेटा को अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से इंक खर्च करके लिखो। मेरी नहीं हो रही खर्च, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक है, तुम अपनी खर्च करके लिख लेना। अब तुमने जैसे ही लिख लिया तो तुम्हें दिख रहा होगा यार मिड टर्म हमें दे रखा है 63। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले ढूंढना है कौन सी टर्म है हमारी मीडियन, मतलब ये दोनों का जो एवरेज होगा, इन दोनों नंबरों का एवरेज, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ डेटा है, यही दोनों मिड में आ रहे हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा अगर हम निकालने बैठेंगे तो x प्लस 2 अपॉन 2, इनका एवरेज, है ना। एक नंबर ये एक नंबर ये है, वो हो जाएगा मीडियन। सिंस हमें मीडियन गिवन है 63 है, तो x प्लस एक्स 2x प्लस ऑफ 2 अपॉन 2, बोलो है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम, यहां सॉल्व कर देंगे इसको। 63 विल बी इक्वल टू 2x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, 2 पूरे के साथ है ना डिनोमिनेटर में, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो अपना x प्लस 1 आ गया। तो यहाँ लिखती हूँ बेटा 63 विल बी इक्वल टू x प्लस ऑफ 1। सो अपना x की वैल्यू आ जाती है 64, इधर चला जाएगा 62, सॉरी 62, 63 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा ना, तो अपना हो जाएगा 62 आंसर। x की वैल्यू हो गई हमारी, हो गई बल्ले बल्ले, और शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ दीज पर्टिकुलर नंबर्स जो गिवन है तुम्हें। मोड निकालने के लिए अपना सबसे पहले ऑर्डर में लगा दो, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी, हम सीधे चलेंगे तो हम असेंडिंग में लगाएंगे। सबसे छोटा तेरा है नहीं 14 14 14 14 की तो लाइन ही लगा दी है इन्होंने,
कितनी बार 14 है? 4 बार दिख रहा है मुझे, है ना। अच्छा फिर 16 17 आ गया सीधा अपना। फिर 18 की भी लाइन लगा रहे हैं, 3 बार दिख रहा है। फिर 22 आ गया अपना, फिर 23 और फिर 25 और अपना लास्ट में 28 सबसे बड़ा। ये हो गया हमारा ऑर्डर में डेटा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा रिपीट हो रहा है? 14 4 टाइम्स, सो 4 is your mode. Next, fifth question. Find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. यार मीन निकालना है इन सारे नंबर ऑफ वर्करों का, मतलब 60 वर्करों का एवरेज कितना सैलरी मिलता है ये निकालना अपने को। समझ रहे हो ना बच्चों? तो मैम अब हम क्या करें? तो देखो ये रॉ डेटा तो है नहीं, तो क्या करोगे? अपना वही यार ग्रुप्ड डेटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, है कि नहीं? ग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला क्या था? सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। तो सबमिशन एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो पहले तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो अपना एफ एक्स कितना आ जाएगा? 16 इंटू 3000 48,000। दूसरा हमारा x2 इंटू f2 12 इंटू 4,000 48,000। इसी तरीके से सबको 5,000 इंटू 10 50,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ सारा निकाल लोगे। फिर सबमिशन का मतलब तुम ये समझो सीधा कंटिन्यूअसली ऐड करते जाना है। इन सबको ऐड कर दो, कितना मिल गया? 60 मिल गया। सबमिशन एफ x1 मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये सारे नंबर्स आए इन सबको ऐड कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा ये नंबर 3,05,000। 3,05,000 मिल गया। और भाई यार मीन का फॉर्मूला हमारा कितना प्यारा सा है। देखो मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मीन का फॉर्मूला कहता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है, तो अपना क्या लिखा हुआ है? 305,123 अपॉन 6 एक जीरो, ये जीरो है कटा और 6 से सीधा सीधा कटेगा और अपना आ जाएगा 5,0,8,3, फिर अपना 3,3,3,3 आता चल जाएगा। सो अपना मीन क्या आ गया? 5,083.33। मूविंग ऑन, क्या हुआ आपको? एवरेज सैलरी पता लग गई। बहुत आसान होते हैं बच्चों, एकदम मक्खन जैसे। आगे लास्ट क्वेश्चन आ गया हम। Give one example of each of the situation. Mean is an appropriate measure of central tendency. Mean is the appropriate measure of central tendency. Mean हमारा एकदम appropriate measure है central tendency निकालने का। कहता है कि अगर हमें मीन निकालना है तो ये क्या एक appropriate measure है central tendency का? ये क्वेश्चन कहता है। तो बेसिकली तुम्हें एक एक एग्जाम्पल देना है कि इसको प्रूव करने के लिए कि यार हाँ ये हो जाता है। तो कोई भी तुम ना डेटा उठा के रख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स रख लो, हाइट्स ऑफ पीपल रख लो, एज ऑफ स्टूडेंट रख लो, या कुछ भी रख लो दुनिया का कोई भी डेटा, और बस उसमें मीन निकाल के उनको दिखा दो, प्रूव कर दो और दिखा दो हाँ ये है सेंट्रल टेंडेंसी। तुम किसी भी क्वेश्चन में पिछले चले जाओ, तुम देखोगे जो तुम्हारा मीन आया है ना वो ऑलमोस्ट सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास है। मतलब वो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को 5,083 रुपीज के आसपास ही सैलरी मिलती है। ठीक है, अब आ जाओ, कहता है मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और कहता है मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब तुम कभी भी नोटिस करोगे ना तुम्हारा मीन जो होता है ना वो लोएस्ट की तरफ ज्यादा बढ़ता है ना कि मिड पे। अब ऑब्वियसली सेंट्रल का मतलब होता है मिड, तो अगर तुम ये अपने मीन और मीडियन से कंपेयर करोगे ना तो तुम्हें जो मीडियन मिलेगा ना वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट मिलेगा कि हाँ यार पूरे डेटा को का मिड पॉइंट है, मतलब ऑलमोस्ट इतना तो सबको मिलेगा ही मिलेगा इसके करीबन।
तो मीडियन इसलिए हम बोलते हैं वो एक एप्रोप्रिएट मेजर है। और जब हम ज्यादा नंबर ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं तब मीन ज्यादा काम आता है, और मीडियन यार अपना शॉर्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए काम आता है। क्यों ऐसा होता है बेटा? जैसे देखो अभी तुमको अगर हर एक बंदे का निकालने को अलग अलग बोल दिया जाता, यहाँ जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स पूरा ग्रुप में दे दिया है ना, अब मीडियन के लिए यार तुम्हें अलग अलग देते हैं, फिर तुम उन 60 वर्करों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते, उनकी सैलरी को फिर निकालते, कितना लंबा पड़ता। तो इसीलिए होता है अपना मीडियन छोटे के लिए, और मीन हमारा बिग डेटा के लिए काम ज्यादा आता है। ठीक है, तो बस यही हो गया आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक क्विक समरी दे देती हूँ। तो डेटा क्या होता है? फैक्टर फिगर कलेक्टेड बाय अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड एज डेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? अच्छी तरीके से उस पूरी डेटा को स्टडी करना, उसको प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के तुम्हारे बड़े सारे मेजर्स होते हैं कि यहाँ पे कुछ ही टूल्स तुम पढ़ रहे हो, बाकी बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब तुमने सीखा यहाँ बार ग्राफ कैसे करते हैं, हिस्टोग्राम में कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। फिर हमने देखा सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों मेजर्स। पहला था मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। आई होप आप सबको बहुत बढ़िया लगेगा होगा आज का सेशन। इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और वहां पे तुम्हें मिलेगा एक गूगल फॉर्म बच्चों। ठीक है पायरेट्स, और वहां जाके फॉर्म भर देना, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सबके लिए बहुत मजेदार रही होगी। मुझे बनाने में बड़ा मजा आया, पढ़ाने में बड़ा मजा आया, तो मैं होप करती हूँ पढ़ने में भी बहुत मजा आया होगा। बाय बाय, लव यू ऑल, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।